और भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी दफ्तर में बड़ी नेताओं की हलचल। कई नेता भाजपा दफ्तर पहुंचे हैं भोपाल में। आज पूरी खिंचवाएगी नामांकन की प्रक्रिया। कल होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी कार्यालय में नेताओं की हलचल बढ़ गई है। कई नेता भाजपा दफ्तर पहुंचे हैं। आज पूरी की जाएगी नामांकन की प्रक्रिया। कल होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज स्टेट पर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा दफ्तर में नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हलचल जो है वो तेज हो गई है और कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस लगातार बरकरार है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विष्णु दत्त शर्मा हैं, वीडी शर्मा हैं। वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और ऐसे में अब लगातार अध्यक्ष को बदले जाने की, नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की बात कही जा रही थी। और ऐसे में बीजेपी दफ्तर भोपाल में जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। कल प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी का मध्य प्रदेश का आला कमान कौन होगा, मध्य प्रदेश की भाजपा की कमान किस पर होगी, वो कल पता चलेगा। या तो नेतृत्व बदलेगा या बरकरार रहेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज पूरी की गई। कल प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा कि कौन होगा बीजेपी का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। रेस में कई लोग सामने आ रहे हैं। अतुल शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। अतुल के पास आपको भोपाल लिए चलते हैं। अतुल, कौन होगा एमपी बीजेपी का आला कमान, कुछ पता चल पा रहा है क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल धीमे धीमे तस्वीर साफ होते हुए दिखाई दे रही है शिवा हमें, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल चूंकि प्रमुख दावेदारों में से एक है। जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक भारी उत्साह देखने को मिला और जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल को अंदर लेके गए, इस बात का संकेत दिख रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी उनके नाम पर मिल चुकी है। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, चूँकि जो है धर्मेंद्र प्रधान अभी तक बीजेपी दफ्तर नहीं पहुँचे हैं किसी फ्लाइट लेट होने के कारण। लेकिन अब थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि केवल एक ही फॉर्म भरा जाना है, वो जो है प्रधान का है और सीधे तौर पे हम देख सकते हैं कि हेमंत खंडेलवाल का है। और तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से मैं आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का लगातार जो है माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेमंत खंडेलवाल जब यहाँ पे पहुँचे थे उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को हमें मिल रहा था। देखिए, ये तस्वीर है, इस बात की गवाही दे रही है कि अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और जिस तरीके से हमें सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीर हमें बता रही है, सीधे तौर पर हमें कह सकते हैं कि जो है हेमंत खंडेलवाल का नाम बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि अगर एक ही फॉर्म, जिस तरीके पर जानकारी आ रही है कि सिंगल एक फॉर्म भरा जाएगा, उसके हिसाब से निर्विरोध वो चुने जाएंगे। इलेक्शन के प्रक्रिया के तहत आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक माहौल एक यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वह यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे। ये प्रक्रिया का माहौल है। सर, नया अध्यक्ष मिलने की तैयारी चल रही है, देख ही रहे हो आप जी। कई नाम सामने निकल के आ रहे थे, जो भी होगा अभी सामने आ जाएगा जी। लग रहा है चुनाव प्रक्रिया या सर्वसम्मति से हो जाएगा? जो होता रहा है सर्वसम्मति से वही होगा। सर्वसम्मति से होगा। देखिए, तमाम जो नेता हैं हालांकि खुद में कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी, लेकिन ये बीजेपी की तस्वीर है, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। तमाम पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं और देखिए किस तरीके से तमाम जो माहौल है वो बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मीडिया विभाग के प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल जी यहाँ पे हैं। और सर, प्रक्रिया शुरू हो गई नामांकन की? 4:30 से 6:30 नामांकन जमा करने की प्रक्रिया है। उसके बाद स्क्रूटनी होगी। उसके बाद ये मालूम पड़ेगा हमें कितने फॉर्म आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया है जो पूरे और उत्साह उमंग से चल रही है। माना जा रहा है सर्वसम्मति से भी नाम चुन के सामने आ सकता है? बिल्कुल, हम सामूहिकता से निर्णय लेते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद सामूहिकता से ये बिल्कुल तय हो सकता है, पर ये परिणाम आने पर ही तय होगा क्या होगा। नाम डिक्लेयर कल ही होगा?
नहीं, ये तो हमने जो तय कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार जो डिक्लेरेशन है वो कल ही होगा, पर फॉर्म कितने आए हैं ये हम 8:30 बजे आपको 8:30 बजे पाएगी। देखिए तस्वीर जो है 8:30 बजे के लगभग तस्वीर होगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है। तमाम बीजेपी के जो नेता है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है और सर्वसम्मति से भी नाम आ सकते हैं। चूँकि देखिए बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। खास चुनौती यही है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक जो तालमेल है उसको बिठाना है, जातिगत समीकरण उनको बिठाना है, एक सशक्त संगठन, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 15 फरवरी तक संगठन बना हुआ है, उसको तालमेल किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए वो तस्वीर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर देखने को मिलना ही है। इसी को लेकर तमाम बातें की जाती है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल का नाम लगातार चल रहा है और दिल्ली से इस बात को लेकर झंडी मिल गई है, अगर ऐसा होता है तो ऐसे में स्पष्ट यही होना है कि एक फॉर्म ही भरा जाएगा और निर्विरोध तरीके से चुना जाएगा। देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों इस बात की गवाही दे रही है कि बीजेपी के अंदर उत्साह का माहौल है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ होगी अगले 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात का जज्बा भी देखने को मिल रहा है कि संगठन का जो चुनाव है वो चल रहे हैं। संगठन चुनाव के साथ साथ चूंकि बीजेपी में लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से भी नाम सामने निकल के आता है, लेकिन चुनावी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल कितने नामांकन फॉर्म भरा गए ये 8:30 बजे के लगभग जो है स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा और उस प्रक्रिया के तहत तमाम बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 4:30 से लेकर 4:30 के बीच में नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान चूंकि देर हुए हैं उस प्रक्रिया को पूरा करने में, अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे और उसके बाद के आगे की प्रक्रिया ठीक है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसके बाद पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा अतुल। लेकिन हेमंत खंडेलवाल का नाम सामने आया तो दर्शकों को बता दें कि साल 2007 में बैतूल से पहली बार लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जीते थे हेमंत खंडेलवाल और पिता भी राजनीतिक पृष्ठभूमि पिता की भी रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी ने इनका नाम सुझाया है और ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस के बहुत करीबी हैं अतुल हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल के अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो क्यू में है भी? देखिए सबसे पहले शिवम हमें हेमंत खंडेलवाल के बारे में ही समझना होगा, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि लगभग नाम तय हो चुका है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है। उस चुनावी प्रक्रिया से बीजेपी गुजर रही है और उस प्रक्रिया के माध्यम से नाम होगा। देखिए चूंकि संघ के काफ़ी करीबी हैं, खासतौर पर हेमंत खंडेलवाल की अगर हम पिता की बात कर रहे हैं, बैतूल से विधायक रहे, संघ के एक बड़े नेता के तौर पर उनका नाम जाना जाता रहा है। इसी नाते कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाना और संघ के कार्यक्रमों में पहुंचना और संघ के करीब रहने का एक जो है तमगा उनको मिला हुआ है। और ऐसे में चूंकि उपचुनाव जब उनके पिताजी की देहांत हुआ था उसके बाद उपचुनाव उन्होंने लड़ा, 2008 का ये उपचुनाव था। उसके बाद सांसद का चुनाव लड़ा, बैतूल से फिर विधायक के चुनाव लड़े, लेकिन इस बीच में लगातार संघ से करीबी रहे। संघ के करीबी जाने के साथ साथ संघ को पहचानते हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से संघ ने उनका नाम रखा, संघ ने उनके नाम पर सहमति जताई। और मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि देखिए बड़े नाम आ रहे थे, हम इसमें नरोत्तम मिश्रा की हम बात करें, अरविंद भदौरिया की हम बात करें, डीडी उइके की बात करें, केंद्रीय मंत्री है उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा था। इसके अलावा अगर हम महिलाओं में बात करें तो अर्चना चिटनीस की बात करें, संपत्ति उइके की बात करें, तमाम वो नाम थे जो कहीं ना कहीं सियासत के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और ये माना जा रहा था कि इसमें से एक कोई चेहरा है जो सामने निकल के आएगा। लेकिन चूंकि संघ ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि आने वाले जो दिन रहेंगे मध्य प्रदेश में संगठन के लिए काफ़ी जरूरी होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत रखना, ब्लॉक से लेके बूथ तक और बूथ से लेके पन्ना तक पहुंचाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मकसद बीजेपी का रहता है। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में इसको जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना, समीकरण को साथ में लेके चलना, सबसे बड़ी चुनौती सत्ता और संगठन के अंदर समन्वय बिठा के चलना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती को सबसे लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान के आने में कितना वक्त है अतुल, और कोई बड़ा नेता भाजपा का वहां पर नजर आ रहा है क्या? कौन कौन लीडर्स हैं बीजेपी के बीजेपी दफ्तर में? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि हलचल वहां पर बढ़ गई है, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी एक उत्साह मना रही है, उत्साह प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव का मना रही है, नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, मध्य प्रदेश का नया मुखिया मिलने जा रहा है बीजेपी को। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह तो होना है, होना लाजमी भी है। तस्वीर देखिए किस तरीके से ये तस्वीर आपको दिखा रही होगी कि यहाँ पे बीजेपी के अंदर सुरक्षा का माहौल तो तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बात करने के साथ साथ इस बात का उत्साह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्छ मिलेगा। और उसकी तस्वीर आपको छवि में दिखेगी, एक बड़ा सा पंडाल यहाँ पे लग गया है, एक बड़ा सा डोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके बीच में यह तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कबाम धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे पहुंचे। ना केवल धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, बल्कि ये कोशिश की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ कि तमाम जो बड़े नेता है वो अंदर इस समय अंदर मौजूद हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए बी डी शर्मा का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, ये तमाम दूसरे मंत्रिमंडल की बात करूँ, कई ऐसे नेता हैं जो इस समय अंदर पहुंच चुके हैं, अंदर मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन चूंकि देखिए चुनाव प्रक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, बीजेपी के संगठन का चुनाव प्रक्रिया है, और इसको पारदर्शिता बताने की कोशिश भी की जाती है। शिवम, ये कहा जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, ये कहीं ना कहीं इस बात को शब्दों को तमाम कार्यकर्ता कहते हुए दिखाई देते हैं, और होता हुआ हमने उदाहरण के तौर पर देखा भी, भारत के प्रधानमंत्री देखा है, बिल्कुल देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बी डी शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक हैं। तकरीबन 5 साल से ज्यादा वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे, मध्य प्रदेश बीजेपी के। 2020 का उपचुनाव हो या 2023 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े गए हैं और जीते गए हैं काफी अच्छे नंबर्स के साथ। तो उनकी भूमिका संगठन आगे क्या तय करने वाला है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी पहले कि केंद्रीय जिम्मेदारी बी डी शर्मा को दी जा सकती है। देखिए बी.डी. शर्मा का जब जब जिक्र होता है तो बीजेपी कार्यकर्ता बी.डी. शर्मा के सामने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं, वो है शुभांकर। कहा जाता है बीजेपी के कार्यकर्ता उनको शुभांकर के तौर पे लेते हैं, क्योंकि जब से बी.डी. शर्मा ने अपना कार्यकाल संभाला था उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, लोकसभा चुनाव का जिक्र करें, 27 उपचुनाव 28 उपचुनाव की बात करें, जब सरकार किसकी होगी उसको लेके एक संचय बना हुआ था। तमाम उस दौर में जब एक चुनौतीपूर्ण पूरा काम संगठन के लिए एक चुनौती का एक माहौल बना हुआ था, उस दौर में भी बी.डी. शर्मा ने अपने नेतृत्व को सक्षम तरीके से सामने रखा, जनता के बीच में पहुंचाया, खासतौर पर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाया। कार्यकर्ताओं में इस बात का देखिए विश्वास जताया कि कार्यकर्ता मिलकर जब काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पूर्ण कर सकते हैं। और ऐसे में चूंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बी.डी. शर्मा को भी संघ के काफी करीबी माना जाता है, छात्र राजनीति से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस समय सांसद है खजुराहो से, तो ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में उनको मिल सकती है, क्योंकि उनकी क्षमताओं का, उनका नेतृत्व का लोहा वो अपना मनवा चुके हो। मध्य प्रदेश संगठन ने इस प्रकार से उनको देखा भी है। खुद कई ऐसे चुनाव रहते हैं, कई ऐसे बार रहे हैं कि जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के यहाँ रात बिताइए, कार्यकर्ताओं के खाना खाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करें और एकजुट का मंत्र दें, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बी.डी. शर्मा ने कर दिखाया हो, लोगों ने देखा है। अब इस बात की कि आखिर क्या भूमिका रहेगी, हालांकि देखिए बीजेपी है और बीजेपी कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करती है, और ऐसे में एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा बी.डी. शर्मा एक सफल कार्यकाल के रूप में हम देख रहे हैं उनका, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े दायित्व उनको जरूर मिल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में हम देखने लगातार प्रयोग हो रहा है, प्रयोग के तौर पर लगातार केंद्रीय नेता इस बात को समझ रहा है कि मध्य प्रदेश में नया चेहरा लाना होगा, सेकंड लाइन भी लानी होगी, और ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का नाम जो सामने बार बार जिक्र कर रहे हैं शिवम, इस बात को समझना होगा, और क्यों हेमंत खंडेलवाल ही क्यों नाम सबसे पहले सामने निकल के आ रहा है इसको भी समझना होगा, उसके सियासी समीकरण को समझना होगा, उसको जातिगत समीकरण को समझना होगा, क्षेत्रीय समीकरण को समझना होगा, इन तमाम समीकरणों के साथ। क्योंकि देखिए बीजेपी जब फैसला लेती है शिवम, तो हर एंगल से, हर तरीके से समझती है, सोचती है, उसके बाद उस फैसले पे अमल करती है। और देखिए हेमंत खंडेलवाल के नाम के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह अतुल ये भी है कि निर्विवाद छवि रही है। जब से 2008 से वो सांसद रहे, विधायक रहे, 2013 में विधायक बने, बैतूल से विधायक हैं, अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी विवाद में उनका नाम नहीं आया, छवि एकदम निर्विवाद। और बीजेपी के नेतृत्व को, पार्टी को किस तरह से चुपचाप रहते हुए आगे बढ़ाना है, उसमें हेमंत खंडेलवाल माहिर हैं, और एक यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने उनका नाम सुझाया है, संघ ने उनका नाम सुझाया है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए।